मांग है? कंबाइंड वैकेंसी चाहिए। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि कंबाइंड वैकेंसी आनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बहाली हो रही है वो बंद होनी चाहिए। क्या लग रहा है, सुनेगी सरकार? सुनना ही चाहिए सरकार को। सुनना चाहिए कि सुनेगी? सुनेगी, आप लोग के थ्रू सुनेगी ही ना सरकार। अच्छा, हम लोग के थ्रू सुनेगी, आप लोग की नहीं सुनेगी? हम लोग तो जाते हैं तो कहाँ सुनता है, कोई नहीं सुनता है हम लोग का। सुनेगी चाहिए सर। खुद मुखिया जो बिहार का मुखिया वो भी इंजीनियर है और आप लोग भी सहायक इंजीनियर हैं। सर उनको सुनना ही चाहिए। देखिए अभी मैं पटना के गांधी मैदान में और हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये सहायक अभियंता लोग हैं। अपनी मांगों को लेकर निरंतर प्रयास करते रहे लेकिन फिर भी सरकार इनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। और आज पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास ये लोग फिर से आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए जानते हैं क्या मांग है इन लोगों का, क्या मांग को लेकर आज आप लोग गांधी मैदान में पहुंचे हैं? सर हम लोग बीपीएससी यही के अभ्यर्थी हैं। 2017 से 17 मतलब 7 साल से सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कंबाइंड वैकेंसी सहायक अभियंता की नहीं दी गई है। हम लोगों के बार बार मांग करने के बाद भी बिहार सरकार नहीं जाग रही है। यहाँ तक कि ये है कि हम लोग आज इंजीनियरिंग करके भी बेरोजगार हैं बिहार में। बिहार में आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक 1 महीना 2 महीना से कितनी पुलिया गिर रही है जिसके कि कोई देखने वाला नहीं है। इसी के लिए गिर रही है कि कोई भी इंजीनियर जो है वो ठेका पे है। ठेका के इंजीनियर उतनी क्वालिटी की नहीं होती है। हम लोग नियमित बहाली आती थी, उससे क्वालिटी से कंपटीशन से होता था आयोग के द्वारा, लेकिन वो बहाली नहीं आ रही है। बिहार में ऐसा है कि 4500 सीट खाली पद है जिसमें कि 2500 खाली 50% से ज़्यादा, लेकिन हम लोगों को बहाली नहीं दी जा रही। बंद बाउंड्री के अंदर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी मांगों को? सुनना ही चाहिए। कैसे सुनेगी? इस बंद बाउंड्री में कौन देखने आ रहा है आपको? कोई तो न देखने वाला है, नहीं सुनने वाला है। आप लोग के थ्रू तो देख ही रहे होंगे ना, देखेंगे ही। तो क्या मांग है? कंबाइंड वैकेंसी चाहिए। और क्या चाहिए? और कंबाइंड वैकेंसी चाहिए और गेट के थ्रू जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो निकला है वो नहीं चाहिए। निरंतर प्रयास कर रहे हैं आप लोग, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है आपकी आवाजों को। क्या लग रहा है आप सुनेगी? सुनना चाहिए अब। अच्छा, 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या लग रहा है इसका असर चुनाव पर दिखेगा? क्या एकदम पड़ेगा, जरूर दिखेगा, पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव पर असर दिखेगा? जरूर दिखेगा। आप लोग युवतियाँ हैं, क्या अधिकार तो हम लोग का भी है ना, तो जरूर वोट देने का अधिकार है, तो इस बार दिखा दीजिएगा सर। क्या जी दिखा देंगे। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि कंबाइंड वैकेंसी आनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बहाली हो रही है वो बंद होनी चाहिए। कहाँ से आई हैं आप? हम दरभंगा से आए हैं। क्या लग रहा है सुनेगी सरकार? सुनना ही चाहिए सरकार को। सुनना चाहिए कि सुनेगी? सुनेगी, आप लोग के थ्रू सुनेगी ही ना सरकार। अच्छा, हम लोग के थ्रू सुनेगी, आप लोग की नहीं सुनेगी? हम लोग तो जाते हैं तो कहाँ सुनता है, कोई नहीं सुनता है हम लोग का। तो हम सरकार सुनेगी। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, उनको तो खुद समझना चाहिए ये बातें। यही सब रीजन से बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में 54% सीट वैकेंट रह गई है और 46% सीट फिल हो रही है। आगे अब बस इंजीनियर की डिग्री दे रहे हो और आगे का कुछ आप बता ही नहीं रहे हो कि कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं है। बस इंजीनियरिंग कर लीजिए और उसके बाद इंतजार करते रहिए। देखिए बिहार का मुखिया इंजीनियर है और ये लोग भी इंजीनियर है, कह रहे हैं सरकार सुनेगी। क्या लग रहा है सुनेगी? क्या लग रहा है सुनेगी? चाहिए सर। खुद मुखिया जो बिहार का मुखिया वो भी इंजीनियर है और आप लोग भी सहायक इंजीनियर हैं। सर उनको सुनना ही चाहिए। हम लोग कॉलेज खोले हुए हैं, बस हम लोग करते हैं, डिग्री थमा जाते हैं, उसके बाद आप बैठे रहिए घर पे ही, तो कोई बात नहीं हुआ। अगर नहीं सुनेगी तो आगे क्या कीजिएगा? तो नहीं सुनेगी तो हम लोग फिर वोट में उनको दिखाएंगे। चुनाव तो है ही, मैंने इसका असर सीधा चुनाव पर ले जाइएगा? बिल्कुल दिखेगा। हमारा चुनाव पर असर ले जाइएगा। हमारा हक हमको नहीं मिलेगा तो उनका तो असर उनको दिखना पड़ेगा ना सर, दिखेगा ही उनको। बिहार के जो मुखिया है महिलाएं लोग उनको काफी पसंद करते हैं, आप भी महिला है, तो कैसे फिर से उनको लाइएगा? फिर से बिल्कुल नहीं सर, अगर वो हमारे डिमांड पूरे नहीं करते हैं तो हम नहीं लाएंगे उनको। लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी बातों को? सुननी ही पड़ेगी सर। अच्छा। सुननी ही पड़ेगी। हमारा संविधान हमको हक देता है अपनी बातों को रखने का। सरकार में अगर आज नीतीश कुमार उसको लाया कौन है सर? हम ही लोग लाए हैं। तो हमारी डिमांड अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग हटाएंगे उसको, बिल्कुल हटाएंगे। अच्छा, क्या मांग है? मांग सर इतना है कि बीपीएससी सिविल एई में सर कंबाइंड वैकेंसी आना चाहिए और संविदा में जो 25 मार्क्स नहीं बोलते हैं 25 मार्क्स मगर देते हैं 25%। नंबर हो जाता है 134। 400 में आप 134 नंबर किसी को दे दीजिएगा, वो बच्चा का सिलेक्शन हो जाता है। और 150 नंबर लाता है रिटर्न एग्जाम में, उसका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ 306 नंबर लाते हैं, अनसेलेक्ट हो जाते हैं। ये कहाँ का फेयर है? बिल्कुल अनफेयर है। हमारा डिमांड ये है 25% वेटेज हटाइए और कंबाइंड वैकेंसी लाइए सर। अच्छा, ये अनफेयर है? ये कौन? एकदम सिस्टम का दोष है सर। अच्छा। सिस्टम जो गवर्नमेंट में है, जो नियम बना है उसमें दिक्कत है सर। एकदम नहीं होना चाहिए। 2017 से पहले कंबाइंड वैकेंसी आती थी, 2017 के बाद नहीं आई।
चाहिए, आनी चाहिए। आप भी मानते हैं कि सरकार का दोष है हाँ, ये? पूरे सरकारी का दोषी है। क्या लग रहा है, सुनेगी सरकार? सुनना ही चाहिए, नहीं सुनेंगे तो 25 में हम लोग सुना देंगे। अच्छा, आप लोग सुना दीजिएगा। देखिए 25 में विधानसभा चुनाव है और ये सहायक इंजीनियर हैं, इनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें साफ साफ असर दिखेगा। क्या असर दिखेगा चुनाव में? बिल्कुल असर दिखेगा। हम लोग वोट नहीं करने वाले हैं इस बार, अगर ये मेरी मांग को नहीं सुना गया तो। कंबाइंड वैकेंसी आना चाहिए और बार बार आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आता है उसके बाद फिर क्या होता है कि उनको बेटे ज़्यादा दे दिया जाता है। हम लोग क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का एक ही मांग है सर, 2017 के बाद जो रेगुलर बहाली जो है ना सर, डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट आ रहे, एक साथ नहीं आ रहे। तो हम लोग का एक ही डिमांड, एक साथ सारा बहाली आओ। लगभग 4500 सीट खाली है। 4500 सीट खाली, यदि 50% भी आती है लगभग 2000 के आसपास आएगी। नहीं लेने के कारण कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से सरकार ले। हम लोग का एक यही रेगुलर बहाली बीपीएससी के थ्रू हो। हाँ, और उसमें भी 25% उन लोग को रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है। 25% मतलब एक साल का 25%, एक साल का 25%, 125 नंबर 5 साल का उन लोग को इजीली मिल जा रहा है। यहाँ 400 में 300 नंबर ला के भी नहीं मिल रहा, उन लोग को 150 में हो जा रहा है। अब फिर लोग बताए हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार नहीं सुनेगी तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों सर, आगे की रणनीति ये होगी कि हम लोग की सरकार जिस तरह से पुल पुलिया गिर रहा है, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो उसी तरह से इंजीनियर का भविष्य भी पुल पुलिया की तरह बिहार में गिर ही रहा है। पुल पुलिया जो गिर रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार ही है। गलत मतलब कि सिस्टम है, सारा जो है सिस्टम है। लेकिन लोग कहते हैं इंजीनियर भी कहीं ना कहीं दोषी है। क्वालिटी वाले इंजीनियर नहीं लेंगे तो दोषी तो है ही इंजीनियर। अब 150 मार्क्स ला के सिलेक्शन हो जा रहा है। हम लोग बाकी सब सीनियर्स जो हैं जो 300 नंबर ला रहे हैं, 270 नंबर ला रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप किनको दोषी मानते हैं जो बिहार में इतना लगातार पुल पुलिया गिर रहा है? किसको दोषी सिस्टम मानती को ही है? दोषी मानते हैं। सिस्टम को ही दोषी मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो भी इंजीनियर को सही काम होता है, इंजीनियर दोष है। तो क्वालिटी वाले इंजीनियर को लाइए ना। अच्छा, जिसके पास नॉलेज रहेगा वही तो पुल बनाएगा ना। तो क्या लग रहा है आप लोग में वो क्वालिटी है? जो ऑफ कोर्स है सर। अच्छा, ऑफ कोर्स है हम लोग के पास। देखिए बिहार का मुखिया भी इंजीनियर हैं और ये लोग भी सहायक इंजीनियर हैं। इनका कहना है कि हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो आने वाला विधानसभा चुनाव में 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसका असर साफ साफ दिखने को मिलेगा। और अगर हमारे ये खबर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप प्रतिक्रिया आपका है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।